अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ बैठ गया और उसके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ मोस्ट 100 रिपीटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी, और जो कि हमारे सारे के सारे हमारे PYQ रहेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं 23 से हमारा GD SSC GD का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कल से। तो ये हमारे जो 5 ईयर्स के हमारे PYQ है उसी पैटर्न एनालाइज करके लास्ट 5 ईयर के मैंने जो भी एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन टॉपिक्स थे वही वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस मैराथन में ऐड की हूँ। और जिस टॉपिक ज्यादा क्वेश्चंस आते थे जिस टॉपिक से, वहां मैंने ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किया, और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते थे तो वहां मैंने कम ऐड किया। और हाँ, ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि जो 40 मार्क्स का आता है आपका मैथ्स का पेपर, और ये पूरे गेम चेंजर होने वाला है। और यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, पूरे ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है वो सब, और एग्जाम में आप कौन से ट्रिक यूज करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो, वो सब बताऊंगी। और ये पूरे 40 के 40 काफी ज्यादा मार्क्स होती है, तो प्लीज गाइज आप से 3 से 4 घंटा आप बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ, जो भी PYQ पैटर्न जो 5 ईयर से फॉलो आ रही है वही इस बार भी फॉलो होगी, पैटर्न और ट्रिक्स लॉजिक सब कुछ, बस क्वेश्चन सेम रहती है, बस वहां नंबर्स चेंज हो जाती है। और ये पूरे 5 साल का हम मेरा निचोड़ पूरा लेकर आई हूँ इस मैराथन में, और हर टॉपिक। और आगे मैं बता दूं कि मैंने कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस इसमें ऐड की हूँ। जैसे कि हमारा परसेंटेज हो गया, HCF LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गए, टाइम, वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, एवरेज, ट्रेंड। तो ये मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में आपके पूरे टॉपिक्स कवर कर दूंगी, और ताकि एग्जाम के टाइम में मोस्ट वेरिएंटेड क्लास ही रहेगा, ठीक है। और ये पूरे के पूरे PYQ क्वेश्चन है, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं PYQ सीरीज के, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट 100 रिपीटेड क्वेश्चन PYQ के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हैं, बताइए। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको मेथड, ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगी, और बेसिक्स है वो भी, ठीक है। जो बच्चा आज से या अभी से स्टार्ट करने वाला है मैथ्स, जिनको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, उनका ये डर खत्म कर दूंगी आज मैं इस मैराथन में, ठीक है। और हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस ऐड किया है, हर टॉपिक से, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए परसेंटेज से सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, देखिए जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, डिस्काउंट से, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। और हाँ गाइज, एक और बात मैं आपको बता दूं, रुकिए सेकंड पेज पे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात थी, एक सेकेंड। जैसे कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, मेन आपका ये परसेंटेज, LCM HCF, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये, और इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन और ट्रेंड्स, ये 3-4 ये टॉपिक्स, हाँ टोटल 6 टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे, आपका आधा से ज्यादा 20-25 प्लस आप यहाँ ला सकते हैं। इस 4 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि इसमें 12 क्वेश्चंस हो गए, इसमें 9 क्वेश्चन हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस में 9 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब है, ठीक है। अगर आप ज्यादा इस पे फोकस कर लेते तो आपका आराम से 20+ मार्क्स आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से हम पहला अपना क्लास का शुरुआत करते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है बताइए। और परसेंटेज अगर कोई समझ लिया अच्छे से, पूरा इसका कमांड बन गया परसेंटेज पे, तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, हर टॉपिक में इन्वॉल्व होता है। और परसेंटेज हमारा बेसिक है, मैथ्स का ये बेस है, ठीक है। जैसे भी कोई अगर घर बनाते तो नीचे का बेस होता है, फाउंडेशन, वही हमारा परसेंटेज है, फाउंडेशन। तो पूरे के पूरे अगर परसेंटेज आप समझ लिए तो आपका 5 से चैप्टर फ्री मिल जाएंगे, और पूरे के पूरे आप कोई प्रॉब्लम आगे होगा ही नहीं एडवांस के लेवल समझने की। तो इसमें क्या होता है परसेंटेज में, जैसे कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो सब इसमें है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शॉर्टकट में बताऊंगी, सक्सेसिव परसेंटेज बताऊंगी, ठीक है। तो पूरे जो हमारे मैथ्स में कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ मेरा फॉर्मूला चलेगा, जो मैं बताऊंगी वो फॉर्मूला बस याद रख लो। नेक्स्ट,
अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो बस उसे फिल करो। और आफ्टर मतलब हर 3 क्वेश्चन के बाद अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके, या अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर अभी तक आप न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये सारे के सारे गाइस PYQ है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी है इस साल के पेपर में, जो कि कल से एग्जाम हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करके और मैं पूरे इसके ट्रिक्स बताऊंगी। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए। इन एग्जामिनेशन देयर वे 3 papers of mathematics, 2 paper of English and 1 paper of science. All papers were of 100 marks. S got 60% in mathematics, 70% in English and 50% in science. What was his percentage of marks in all papers? पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले तो आप देखिए, जैसे कि हमारा 3 पेपर्स है, 3 मैथ्स के हैं, 2 पेपर इंग्लिश के हैं और 1 पेपर साइंस के। तो टोटल आपके कितने पेपर हुए? 6 पेपर हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑल पेपर्स वेर 100 मार्क्स, तो हमारे टोटल कितने मार्क्स के हैं? 600 पेपर का हमारा एग्जाम हुआ है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर, ऑल पेपर में कितना परसेंट से आया है, बस, ठीक है। तो जैसे कि मैथ्स में उसे कितना मार्क्स मिला है बताइए, पूरे अच्छे से बेसिक से बताऊंगी और इसमें अगर ट्रिक भी पहले बेसिक मेथड बताए तो फिर ट्रिक में सॉल्व कर दूंगी, ओके। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं। जैसे कि आप मैथ्स का देख सकते हैं, मैथ्स का 3 पेपर है टोटल। तो अगर मैथ्स में कितना आया है, एस गॉट मैथ्स इन 60%, मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 60% मीन्स आपको 60 मार्क्स मिले हैं। तो 60 मार्क्स इंटू 3 कितना करेंगे, 3 पेपर है तो 60% मार्क्स मिले, तो हर एक पेपर में 60 कितना हो गया, 180, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स हो गए। नेक्स्ट 70% इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको 70% मिला है, मतलब आपके 70 मार्क्स। तो 100 में आपको 70 मिला है, तो कितने पेपर्स थे हमारे, इंग्लिश के हमारे 2 पेपर्स थे, तो 70 इंटू 2 कितना हुआ, 140। नेक्स्ट साइंस के हमारे 1 ही पेपर थे और साइंस में हमें कितना मिला, 50% मार्क्स, तो साइंस में हमें 50, ओके। तो टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 370 हमारा मार्क्स टोटल हो गया, ठीक है। तो मतलब 600 में हमें 370 मार्क्स मिला है, ओके। तो 370 मार्क्स मिला है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे ये अपने मार्क्स, जैसे उन्हें स्कूल में कितने मार्क्स मिले, कॉलेज में वो मार्क्स हर सब्जेक्ट के ऐड करके वो अपना परसेंटेज निकाले। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इसीलिए मैंने ये पहले ऐड किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके मार्क्स मिल गए हर एक सब्जेक्ट में, टोटल 6 पेपर्स हुआ है, ठीक है। तो अब परसेंटेज हम निकालते कैसे, ये बताइए। ये तो बेसिक, आप बेसिक क्लास से पढ़ते हैं, तो 370 बाई 600 इंटू 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम ये सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 185, ठीक है। तो अभी तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम डेसिमल में हमारा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। डेसिमल तो हमारा आंसर हो जाएगा 61.67%, ठीक है। 3 से डिवाइड करना होगा 185 को, तो हमारा आंसर ये आता है, ठीक है। आप जैसे कि ये सब मैंने बेसिक करने के लिए समझाया, आप ये माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, ताकि इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन ये पसंद आया? आगे और भी मैं लेवल हाई करती जाऊंगी ये बेसिक क्वेश्चन था, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 15% and then increase by 20%. The number so obtained is 78 more than the original number. The original number is, मतलब एक कोई नंबर था, ठीक है, x मान लेते हैं उसे, पहले वो डिक्रीज होता है आपका कितने से, 15% से,
फिर नेक्स्ट वो जो यहाँ नंबर फिर मिलेगा जो हमारा पहले नंबर था, ठीक है, पहले वो 15% से डिक्रीज होता है, नेक्स्ट हमें कोई नंबर ऑब्टेन होता है यहाँ x, नेक्स्ट ये इंक्रीज होता है कितने से, 20% से इंक्रीज हो जाता है, और जो भी हमें नंबर यहाँ मिला वो क्या है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब जितना ये है 78 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। तो ये जो हमारा ये ओरिजिनल नंबर था इससे कितना ज्यादा है, 78 ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन के पूछने का। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। जैसे कि हम 15% और 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये 15 को हम, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। 15% को हम जैसे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 20% को हम फ्रैक्शन में, आपको आई होप आपको ये पता होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है। अगर मैं ये सब बेसिक बताने लगी तो काफी लंबा मैराथन हो जाएगा गाइस, इसीलिए मैं बस फ्रैक्शन में क्या है सॉल्व कैसे करते हैं वो ये करा रही, ठीक है, मैराथन। नेक्स्ट तो ये 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/5, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने x जो ओरिजिनल नंबर था मैंने x डिनोट किया था, उसे आप x मान लेंगे, ठीक है, x हो गया। नेक्स्ट जैसे कि हमारा ये पहले क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, 15% हमारा डिक्रीज हुआ था, तो हम ये 20 जो टोटल 20 ओरिजिनल नंबर है उसमें डिक्रीज हम कर देंगे। जब डिक्रीज होता है तो हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर वो इंक्रीज होता है तो वो जो ऊपर वाले नंबर है उसमें हम ऐड कर देते हैं। आई होप ये लॉजिक आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 डिक्रीज हुआ है नंबर, तो इसमें हम 17/20 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो पहले ही ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो x इंटू 17/20, ठीक है। नेक्स्ट इंटू अब क्या हुआ है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आप यहाँ ओवरव्यू बना सकते हैं। पहले तो यहाँ डिक्रीज हो गया, अब इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 20%। तो ये जो हमारा टोटल ओरिजिनल नंबर 5 था और इसमें इंक्रीज हुआ है 1, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर इंक्रीमेंट हुआ तो आप वहां ऐड कीजिएगा, तो यहाँ 6/5, ओके। नेक्स्ट अब कितना हुआ है, अब जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें आप क्या करेंगे, ये ओरिजिनल नंबर लाने के लिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा 78, तो x को हम माइनस करेंगे तब हमारा 78 आया, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो 2 से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब तो ये कहीं भी क्रॉस नहीं होने वाला है, तो इसे डायरेक्ट हम लिखते हैं, 5 into 3 x 51x हो जाएगा माइनस एक सेकेंड गाइस, 50x 51x माइनस 50x बाई यहाँ 50 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 78। अब जो x है उसे हम साइड में रख लेंगे यहाँ x, और अब 78 इंटू 50 आ जाएगा, क्योंकि 50-50 क्रॉस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1x बच जाएगा, तो यहाँ 1x का वैल्यू, एक सेकेंड, तो यहाँ 51x माइनस 50x, तो यहाँ हमारा 1x बच गया, 1x यहाँ जैसे लिख देती हूँ यहाँ आपको क्लैरिटी के लिए, 50 इंटू यहाँ 78। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ कर देंगे 7x इधर साइड में आ जाएगा,
78 इंटू 50। अब इसे इंटू करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बताइए कितना होगा। और हाँ, फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जीरो है तो आप जीरो यहाँ लास्ट में लीजिए। 5 8 जा 40, एक और जीरो, 4 आपका कैरी जगह, 5 7 जा 35, 35 और 4 39। ऐसे आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन में मैच होता है ये बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपका सही। ठीक है, तो गाइस ये दो क्वेश्चन बहुत स्लोली मैंने आपको बता दिया। अब हम स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर इस स्पीड से हम चले तो। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई डाउट है, अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़िए। द प्राइस per liter of petrol increased by 85%, but what percentage should consumption be reduced such that the expenditure on its increase by 48% only? जैसे कि पर लीटर पे प्राइस इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का, 85% इंक्रीज हुआ है, तो हम कितने परसेंट पे कंज्यूम करें ताकि वो रिड्यूस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए हमारा 48 ओनली, 48 तक ही। तो देखते हैं हमारा, जैसे कि हम 85 को कितने में, फ्रैक्शन वैल्यू हमारा क्या होगा 85% का, और नेक्स्ट 48। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 85/100 करके देख लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ जाएगा। अगर करने आपको नहीं आ रहा है तो 85/100 करके देखिए, जो नंबर आएगा वो आपका फ्रैक्शन। तो यहाँ फ्रैक्शन आप ये सब याद करें ताकि आपके एग्जाम में ईजी हो जाए। तो 48% का ये 12/25 हम लिख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ एक साइड में बना लीजिए प्राइस का, कंज्यूम का, नेक्स्ट यहाँ एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यहाँ ओल्ड लिख दीजिए, यहाँ न्यू लिख दीजिए, पहले कितना था और न्यू में चेंज कितना हुआ है। तो ये पैटर्न में आपको समझने के लिए काफी इजी होगी। ठीक है, नहीं वरना बहुत ऐसे, अगर आप ऐसे सॉल्व नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट, और ये इसमें लंबे सॉल्व करने के बड़े मेथड नहीं बता रही, शॉर्टकट्स ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले की जैसे आप देख सकते हैं 85% हमारा इंक्रीज हुआ पर लीटर में। तो हमारा पहले कितना था, प्राइस हमारा 20 था। ओके, पहले हमारा 20 था। अब इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया है, वो इंक्रीमेंट होने के बाद तो हमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट तो क्या करना है, इसमें हमें प्लस करना है। तो कितना हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद 37। ओके, नेक्स्ट कंज्यूम, तो कंज्यूम हम कितना कर रहे थे उस समय, बताइए 12/25 है। तो पहले कंज्यूम हम कर रहे थे 1.25 और नेक्स्ट हम 1 करने लगे। ठीक है, और यहाँ एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, पहले हमारा था 25, यहाँ 25 था, और अब कितना हो गया है, इंक्रीमेंट हुआ है, एक्सपेंडिचर में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना इंक्रीमेंट करेंगे हम, 12 इंक्रीमेंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो कंज्यूम हमारा कितना बढ़ा है, यहाँ कंज्यूमेशन जो बढ़ा है कितना रिड्यूस हुआ है ये बताइए। पहले 1.25 करते थे, अब हम 1 कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हुआ है डिक्रीज, 0.25। ओके, तो ये हमें ये जो 0.25 हुआ है, तो लेकिन ये डेसिमल है, हमें परसेंटेज में बताना है कितना हुआ है। तो अपॉन किसे हम चेक करें, 0.25 अप बाय 1.25, कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं, तो ये हम नीचे डालेंगे और ये जो हमारा न्यू वैल्यू ये हम ऊपर लिखेंगे, 0.25 बाय 1.25 इंटू 100। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए, आपका आंसर
आपके सामने होगा। तो आंसर आपका इसमें 20% आएगा। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फिर से रिपीट होने के चांसेस भी है, आप इसे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ गाइज, इसमें मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। इसमें टोटल हमारे परसेंटेज में 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में इसमें 2-3 होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन इस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। जैसे कि हमने पहले देखा, क्या देखा, पहले क्वेश्चंस में यहाँ मार्क्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट हमारा पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप का था। थर्ड क्वेश्चन पेट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कंज्यूमेशन। और ये फोर्थ हमारा है कैंडिडेट स्कोर के। इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a candidate score 25% marks and fails by 68 marks, okay, while another candidate who score 50% marks gets 42 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. मीन्स एक बच्चा जो था वो 25 मार्क्स स्कोर किया, बट वो फेल हो गया क्योंकि 68 मार्क्स उसे कम मिले थे पास होने के लिए। 68 मार्क्स कम मिले थे। और जो दूसरा कैंडिडेट था उसे 50% मार्क्स मिला था, और जैसे कि उसे पास होने से उसे 42 मार्क्स ज्यादा थे मिनिमम मार्क्स से, ठीक है। तो वो मैक्सिमम मार्क्स क्या था एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, ओके। तो वो आपको बताना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप मैक्सिमम मार्क्स को आप ये एक्स डिनोट कर लीजिए, ठीक है, एक्स। तो हम 25 को जैसे कि हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 1/4 हो गया और ये 50% हमारा 1/2 हो गया, सिंपल। जैसे कि 25 हमारा 1/4, ओके। ये 50% हमारा क्या होगा, 1/2। नेक्स्ट, तो इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा x, ठीक है, इंटू 1/4। उसे 1/4 मार्क्स मिला है, लेकिन वो और उसे 68 मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए, ओके। तो ये रहा हमारा एक कैंडिडेट का इक्वेशन इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट कंडीशन में क्या था हमारा, x इंटू जो उसका ओरिजिनल मार्क्स था, हमारा जो ओरिजिनल मार्क्स उससे उसको मिला है 50%, 1/2, और उसको क्या है उससे ज्यादा कितना मिला है 42 मार्क्स, तो उसमें हम माइनस कर देंगे 42, ओके। तो ये रहा आपका इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कीजिए तो निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करके भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये क्या है पहले, तो यहाँ x प्लस 272, ठीक है, बाई 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 84 2। तो अब क्या होगा, तो पहले तो हम में से ये कट हो गया नीचे 1 और उसके बाद ऊपर तो नीचे 2x, तो इसके बाद तो ये क्रॉस नहीं होने वाला, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं डायरेक्ट x प्लस 272 इज इक्वल्स टू, ये हमारा इंटू हो जाएगा जो नीचे है 2x माइनस, ठीक है, ये भी इंटू का 2 इंटू 84 कितना होगा बताइए, 168। अब क्या कीजिएगा, तो 272 प्लस 168, हम 168 को इस साइड ला लेंगे, 168 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x, ठीक है। तो अब ये माइनस करेंगे,
440 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ आई? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 440। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन हमारे उसी टाइप में जैसे कि मैंने पेट्रोल वाला क्वेश्चन अभी थर्ड क्वेश्चन में बताया था, अभी मैंने जो बताया था वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, ये भी जैसे कि मैंने बताया था थर्ड वाला क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। द प्राइस की पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट कंज्यूमेशन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीज बाय 12% ओनली। तो जैसे कि मैंने जो मेथड आपको पहले बताया था वही मेथड इसमें भी फॉलो कर कीजिए आप। जो 60% हमारा, नेक्स्ट 12%, तो क्या क्या है? तो 60% को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 12% को कैसे लिखेंगे? 12% को हम 3/25 लिखेंगे। अब कैसे करना है हमें? जो न्यू प्राइस है, न्यू ओल्ड, यहाँ प्राइस, कंज्यूमेशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले हमारा प्राइस क्या था? पहले हमारा प्राइस 5 था। ओके, तो 5। नेक्स्ट, तो कितना बाद में इंक्रीमेंट हुआ है? 3 इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिख देंगे। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है बताइए? कंज्यूम हम कितना किए हैं? कंज्यूम हम पहले कितना किए हैं बताइए? पहले हम कंज्यूम 25 किए थे, और जो कि हमारा कंज्यूम 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो 3 बढ़ गया है, तो उसका क्या हुआ? 28। तो अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे। एक्सपेंडिचर हमारा निकालने के लिए हम प्राइस और कंज्यूमेशन को हम डिवाइड करते हैं, तब जाके एक्सपेंडिचर हमारा निकलता है। तो डिवाइड करने से 5 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा? 5। नेक्स्ट 8 डिवाइडेड बाई 28, तो ये कितना आएगा हमारा? 3.5। ओके, तो अब ये जो सॉरी ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है, ये पहले और ये बाद वाला। ठीक है, एक सेकेंड, बाय मिस्टेक। ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ओल्ड और ये न्यू। तो ये हमें पहले से कितना हुआ है बताइए? डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? तो ये पहले हम 5 एक्सपेंड करते थे, तो अब 3.5 हुआ, तो इसमें कितने की कमी है? 1.5 की। ठीक है, 1.5 की। तो इसमें परसेंटेज में करना है, तो हमें किसके अपॉन कर रहे हैं हम? सॉरी, 1.5/5, क्योंकि हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ओल्ड वाले नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 1/5/5 इंटू 100। जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए और हमारा कितना होता है? 30% हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप अगर ये डॉट हटा दीजिएगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ओके, तो ये 0 क्रॉस हो जाएगा। 5 3 = 15 और इंटू 10, 30%। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट यही सेम पैटर्न आपका हर क्वेश्चन में ये लगेगा। तो ये आप जो भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो यहाँ ओल्ड, न्यू, प्राइस, कंज्यूम और एक्सपेंडिचर लिखकर ऐसे आप कर लीजिएगा। यही शॉर्टकट मेथड है, इससे ज्यादा शॉर्टकट आपको मिल ही नहीं सकती। नेक्स्ट तो यहाँ भी देखिए प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज हुआ है 35, 10, 30, 3x सक्सेसिव मेथड बट इंक्रीज 65 in the 4 month. What is the percentage increase decrease in the price of fuel in 4th month as compared to its original price? बताइए। जैसे कि मैंने बताया था वही सेम मेथड यूज होगा इसमें, बस आपका थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप मुझे ये बता देना चाहिए। नेक्स्ट आपको तीन में होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। 6 बता देती हूँ, 7th ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8th 9th। अच्छा देखते हैं, अगर टाइम परमिट्स करता है तो मैं बता दूंगी आपको। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज। और ये मैं थोड़ा स्पीड में कर दूंगी ताकि आप स्पीडली आप इसे फॉलो करते जाइए और मैं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए इजी रहे, ठीक है गाइस। ओके तो पहले तो डिक्रीज हुआ है 35, 10, 30% में 3 सक्सेसिव मेथड मंथ में। नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्या पूछा है व्हाट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है फ्यूल इन 4th मंथ में। 4th मंथ में इंक्रीज हुआ है, पहले जो ओरिजिनल प्राइस था हमारा उसे इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है वो भी पूछा है, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ साइड में लिख लीजिए पहले 35 को हम क्या कितना कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, वो बता दीजिए। तो अगर आपको नहीं आता फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना तो 35 अपॉन बाई 100 करके आप वो क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो 35% हम ऐसे लिख सकते हैं 7/20। ओके नेक्स्ट हमारा 10 है, तो 10 को परसेंटेज को हम क्या लिख देंगे 1/10। ओके नेक्स्ट 30% को हम क्या लिखेंगे 3/10। ओके तो ये तो रहा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ये लिखने से ताकि ज़्यादा हमें इजी हो जाता है इजी सॉल्व करने के लिए। ओके इसलिए मैं साइड में लिख दे रही ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। नेक्स्ट तो अब हम चलते हैं मेन अपना मेथड की तरफ। और जो हमारा 65 था उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे उसका क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू, वो भी लिख देती हूँ। तो उसका होगा 13/20। ओके कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से हमारा मेन। तो जैसे कि आप यहाँ जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है आपको x या 1 डिनोट कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ x ही कर देती हूँ ताकि कॉमन है x डिनोट करना। ओके तो x इंटू, ठीक है। तो 3 मंथ में हमारा पहले डिक्रीज हुआ है, देख लेते हैं डिक्रीज। पहले तो हमारा 35 डिक्रीज हुआ है, तो 35 हमारा ओरिजिनल प्राइस 20 था, तो इसमें 7 डिक्रीमेंट हुआ है। तो कैसे हम डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 20 - 7 कितना हो गया 13/20। ओके इंटू नेक्स्ट मंथ 10, तो 10 में हमारा डिक्रीमेंट हुआ है तो 9/10 हो गया। अब तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि काफ़ी हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है परसेंटेज के टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट 30%। नेक्स्ट 3rd मंथ में कितना डिक्रीमेंट हुआ है 3/10। तो 3/10 को हम कैसे लिखेंगे डिक्रीमेंट में 7/10। ओके इनटू अब 4th मंथ में कितना हुआ इंक्रीमेंट ये बताइए पहले। 4th मंथ में हमारा 13 इंक्रीमेंट हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 20 था तो इसमें 13 इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऐड करने से कितना हो जाएगा 33/20। ओके तो 33/20 हो गया हमारा। नेक्स्ट तो अब ये इक्वेशन हमारा फाइनल हो गया। अब इसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सब आपके सामने आ जाएगा। ओके तो जैसे कि आप ये क्रॉस कीजिएगा तो कहीं किसी से मुझे नहीं लग रहा क्रॉस होगा, कट होगा, कैंसलमेंट तो नहीं होगा, कैंसलमेंट नहीं होगा। तो आप ये नीचे को नीचे से इंटू कर दीजिए और ऊपर से सारे ये चारों नंबर्स को इंटू कर दीजिए। ओके तो इंटू करने से क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
नीचे का तो हमारा कितना 40,000 ऑलमोस्ट हो जाएगा, 40,000। ओके 4 GB। और ऊपर का हमारा आप चेक कर लीजिए 27,027। ओके तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो आप देखिए हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था पहले का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, कितना है, क्या ये सेम है दोनों, ये 40,000 है और 27,000, क्या ज्यादा है या कम है? इससे आप सोच सकते हैं जैसे कि इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है हमारा। तो ये तो हमारा डिक्रीमेंट हुआ है क्योंकि 40,000 से कम है 27,000। ओके तो हमारा डिक्रीमेंट हुआ है ऑलमोस्ट, यही दोनों में से ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट हुआ है, और कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कितना इनका डिफरेंस है वो भी आप यहाँ निकाल दीजिए, ठीक है। तो डिक्रीमेंट हुआ है 12,973। ओके आप इसे कैंसिल, नीचे कैंसिल कर दीजिएगा, जैसे कि 12,973 और एक किससे आप चेक कर रहे हैं, हमारा क्या है ओरिजिनल वैल्यू 40,000, ठीक है। अब इसे कैंसिल कीजिएगा इनटू 100 से, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, डिक्रीमेंट हमारा इतना 32.43%। आप चेक कर लीजिए गाइस, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो यह हम कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैंने जो मेथड आपको बताया था वहां वही सेम मेथड है, बस इसका थोड़ा ये 3 स्टेप ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, वहां 1-2 था तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। 3 मंथ वाला फिर 4 मंथ, ठीक है। बस जो है टॉपिक वो सेम है। नेक्स्ट ये भी इजी है, आई होप कि आप लोग कर पाएंगे ये होमवर्क। ओके नेक्स्ट ये भी इंक्रीमेंट, नेक्स्ट रेड्यूस, ये भी सेम क्वेश्चन है गाइस। और हाँ मैं आपको इसका आंसर बताया ताकि आपको इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा 16,200। नेक्स्ट 8 का आंसर होगा आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इनकम ऑफ रवि इज 24% मोर देन दैट राम, देन व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ राम लेस देन दैट रवि। बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और एग्जाम में आते हैं। बताइए, ये काफी इजी है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ये, क्योंकि न्यू है क्वेश्चन, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप 24% को आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो यहाँ 6/25 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 25 यहाँ लिख दीजिए रवि राम। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द इनकम ऑफ रवि इज 24% मोर देन द राम, मतलब राम से ये 24 से ज्यादा है, तो राम का यहाँ कितना है ये 25, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इससे ज्यादा ही ये 24%, मतलब ये ज्यादा 6% इंक्रीमेंट हुआ है, 6 इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट करके यहाँ 31। ओके तो यहाँ 6 इंक्रीमेंट हुआ है, इससे 6 आपका ये मेन, इसी से आपका पूरा क्लियर इमेज बन जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर परसेंटेज कितना परसेंट पूछा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है रवि लेस देन द राम, तो आप यहाँ इंक्रीमेंट करने के लिए आप किससे कंपेयर करना है, आपको रवि से कंपेयर करना है राम का, ठीक है। तो 6/31 इंटू 100। ओके तो कितना होगा बताइए, तो क्रॉस होगा नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, फ्रैक्शनल वैल्यू में हमारा आंसर आएगा 600/31, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप ये 9 क्वेश्चन आपको बहुत इजी और कंफर्टेबल लगी होगी, और इसी टाइप की परसेंटेज आपका मेन बेसिक है गाइस, ठीक है। अगर आप परसेंट हर क्वेश्चन हर टॉपिक आपके चैप्टर में ये परसेंटेज का आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं हमारा ट्रेंड का, ठीक है। अब ट्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपका एलसीएम से ज्यादा कैलकुलेशन मेथड है और थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं एलसीएम में,
आई होप इसमें हमारा 8 होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, सबके सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम 10 पे फोकस करते हैं। 10 जो कि हमारा देखते हैं, ये सारे के सारे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, इसी क्लास में, इसी मैराथन में। डोंट वरी गाइस, सिंप्लीफिकेशन की काफी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस मैंने ऐड किया, और मेंसुरेशन, एवरेज, नेक्स्ट डिस्काउंट, हाँ ट्रेन का टॉपिक आ गया। तो बताइए ट्रेन्स मतलब होता क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? कभी मतलब सॉल्व किए हैं? अगर किसी को ट्रेन्स का ये टॉपिक पता होगा, अगर कोई नया बच्चा सुनेगा तो ट्रेन क्या होता है ऐसे उसे समझ ही नहीं आएगा। अगर कोई किया रहेगा तो उसे अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, ट्रेन होता क्या है। और ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा, इसमें कुछ ज्यादा हैवी नहीं होता समझने के लिए ज्यादा, ये बस नॉर्मल टॉपिक है जिसमें इसमें तीन या 4 टाइप के केसेस आते हैं। जैसे कि एक में हो गया जैसे कि हमारा सेम डायरेक्शन में ट्रेन आना, कितने टाइम में वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। और एक जैसे कि ये और सेम डायरेक्शन में जाना, ये सेम डायरेक्शन एक सामने से आना, और एक हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाना, और एक जैसे कि प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा खड़ा और एक ट्रेन कितने सेकंड्स में उसे क्रॉस करेगा पूरे प्लेटफॉर्म को। इस टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न बनते हैं ट्रेन वाले चैप्टर में, ठीक है। और यही टाइम, बस आपको टाइम बताना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओके। अगर आपको कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और ये क्लास कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अपना चेंज कर सकूं, ठीक है। चलिए तो बताती हूँ मैं आपको ट्रेन चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इसमें टोटल मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ओके। और इसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे इसके बाद, और डिस्काउंट हो गया वो चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, एसआई, सीआईबी, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सब कुछ है इसमें गाइस। सो डोंट वरी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैंने ध्यान रख के पूरे मैराथन उस टाइप में डिजाइन किया है, ओके। और ये क्लास एग्जाम से पहले इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको रिवीजन करने के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इजी हो जाए, और आपके माइंड में ये सारे ट्रिक्स रहे एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। अगर पॉसिबल नहीं होगा जल्दी पूरी क्लास कराने की तो मैं पार्ट वाइज अपलोड कर दूंगी, मीन्स मैं ऐसे सोची बट ट्राई करूंगी एक ही मैराथन में अपलोड करने की। अगर पॉसिबल ना हो जल्दी करने के लिए मैं शायद पार्ट वाइज सेपरेट कर दूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर के। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हाँ, ये पूरे आपके 40 आउट ऑफ 40 आके रहेंगे अगर ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से, जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके पूरे 40 आउट ऑफ 40 कंफर्म मार्क्स है, ठीक है। तो बताइए, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको केसेस यहाँ बताए थे, किस किस क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, बताइए। तो 2 trains are moving in opposite direction at speed of 60 km per hour and 110 km per hour. The length of one train is 360 meter. The time taken by them to cross each other is 21 seconds. The length in meter of the other train correct to decimal place is. तो क्या है? तो जो लेंथ है अदर ट्रेन का, जो पहला वाला ट्रेन का लेंथ दिया गया है, ठीक है, 360 मीटर, और जो अदर ट्रेन का है वो हमारे डेसिमल में है, लास्ट 2 पॉइंट उसमें डेसिमल होगा और यहाँ हमारा वैल्यू। तो यहाँ तो चारों में है तो हमें ये फाइंड करना ही पड़ेगा, ओके। और 2 ट्रेन जो कि हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि एक ट्रेन यहाँ है तो एक ट्रेन यहाँ जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये ऑपोजिट हो जाती है ना गाइस तो इन लोग का जो स्पीड होता है वो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। इसका स्पीड और ये ट्रेन का स्पीड हमारा प्लस हो जाता है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ट्रेन का ये है और सेकेंड ट्रेन का स्पीड हमारा ये है। तो ये जैसे कि हम किलोमीटर पर आवर, तो ये जो हमारा स्पीड है वो हमारा प्लस हो जाएगा, स्पीड, ओके। तो जैसे कि हमारा टोटल स्पीड हो गया, ठीक है। टोटल स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 170 हो जाएगा, ओके, 170 किलोमीटर पर आवर। अब
तो अब एक किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकेंड में आप जाएंगे तो क्या करना होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए? तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो 170 इंटू 5/8 ऐसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा तो ये स्पीड का है हो गया। नेक्स्ट हम टाइम कितना दिया गया है? टाइम हमारा टोटल 21 सेकेंड्स दिया गया है, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे क्योंकि हमारा टोटल स्पीड है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस हमारा नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पीड इंटू टाइम, ओके। तो अब हमें क्या करना है इसमें? तो स्पीड का हमारा क्या था? 170 इंटू 5/18, 5/18 इंटू हमारा टाइम कितना है? 21। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ 3 से कट करेंगे तो यहाँ 7 6 आएगा, फिर उसके बाद 2 से कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 85, ओके। नेक्स्ट अब तो क्रॉस होगा नहीं, तो हम इसे इंटू करके हम फाइनल आंसर इधर बाय 3 इसका डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 991.66, ओके। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारा निकल गया तो इसे क्या करना है? डिस्टेंस निकल गया तो हमें इसमें हमारा लेंथ ऑफ वन ट्रेन का दिया गया, तो लेंथ ऑफ वन ट्रेन जब दिया गया और टोटल हमारा डिस्टेंस भी है इधर, तो दूसरे ट्रेन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो एक दूसरे के जो है उसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेन का हमारा कितना था? ठीक है। और ये सेकेंड करने के लिए, सेकेंड का निकालने के लिए, ये पेंसिल वर्क नहीं हो रहा है, 991 माइनस 360 कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा, हमारे माइनस करेंगे तो 631.66, ओके। तो जैसे कि इसमें कहा गया अदर ट्रेन करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस आ गया और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ट्रेन में आपको ज़्यादा डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम यही है, ठीक है। टाइम निकालना, किसी क्वेश्चन में टाइम, किसी में स्पीड, किसी में डिस्टेंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। आई होप ये पहला क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 trains each 180 meter long are moving towards each other on a parallel track at speed of 50 km per hour and 70 km per hour. In how many seconds will they completely cross each other? मतलब 2 ट्रेन था और हर एक ट्रेन का मतलब एक दोनों ट्रेन का, एक का था 180 मीटर और दूसरे का भी 180 सेम था, ठीक है। और दोनों मूविंग किससे? ईच अदर पैरेलल ट्रैक में, मतलब सेम डायरेक्शन में। और कौन से स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर और एक 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो कब, कितने सेकेंड्स में कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर? बताइए। तो जैसे कि आप यहाँ लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। पहला ट्रेन का कितना था स्पीड? इसका 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट सेकेंड का 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब जैसे कि टोटल स्पीड हमारा कितना दिया गया है? टोटल स्पीड
बताइए। तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, कितना होगा 120। तो 120 इंटू हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 50 है हमारा, ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट करने के लिए 120 हमारा ये हो जाएगा, स्पीड प्लस करेंगे तो इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और जो टोटल लेंथ हो गया हमारा, टोटल लेंथ वो हो जाएगा हमारा 360। 180 इंटू 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ लिख देती हूँ, 180 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 360। ओके, 360 मीटर। तो नेक्स्ट अब हमें टाइम निकालना है, मतलब सेकेंड्स में टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टाइम निकालने के लिए लेंथ बाय स्पीड। तो इसका लेंथ हमें मिल गया, कितना है लेंथ 360, स्पीड क्या है 120 इंटू 5/18। तो ये है इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 360 हमारा ऊपर आ जाएगा, ये 18 जो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 360 इंटू 18 बाई 120 इंटू 5। ओके, तो अब ये क्रॉस करेंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा ये। ओके, अब 18 इंटू 3 कितना हुआ, फाइव, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम नहीं क्रॉस होगा तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसे हमें डेसिमल में लिखना होगा फिर। तो डेसिमल में करने के लिए डिवाइड करके आप यहाँ 10.8 सेकेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है और टोटल 5 क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो इसमें मैं तीसरा थर्ड एक और कर देती हूँ और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है ना गाइस। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर देती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, पहले फोर्थ और फिफ्थ का आंसर बता दूं मैं। कोई ना, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ 210 मीटर एंड 140 meter are running at speed of 80 km per hour, 150 km per hour respectively in the same direction. The time taken in minutes by the faster train coming from behind to completely cross the other train is. तो इसमें भी हमसे क्या पूछा है, टाइम। जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमसे टाइम पूछा था, तो लेंथ बाय स्पीड लिए थे। यहाँ भी हमें लेंथ और टाइम स्पीड को निकालना, उसके बाद हम ये फॉर्मूला में डालकर टाइम निकाल देंगे। ओके, तो क्या करना है बताइए। और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूविंग हो रही है, और इसका ट्रेन मीटर लॉन्ग और स्पीड भी दिया गया है, जो कि हमारा ये लेंथ हो गया और ये दोनों स्पीड हो गया। तो क्या करना है गाइस, आपको अच्छे से पता है। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि अगर शॉर्टकट मेथड करना है तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। कितना होगा इन दोनों को प्लस करने के बाद, यहाँ 350 हो गया, और इन दोनों को प्लस करने से कितना होगा, और जो कि ये हमारा पैरेलल, हाँ, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से हमारा प्लस होता है, बट सेम डायरेक्शन में जाने से ये हमारा माइनस होगा। हाँ गाइस, याद रखिए, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्लस होता है, हाँ, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा। ओके, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ हमें माइनस करना। माइनस करने के बाद कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 150, तो कितना होगा बताइए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 70। नेक्स्ट, सेम डायरेक्शन, टाइम टेकन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और टाइम टेकन में हमें ये 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 70 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम मीटर पर सेकेंड में हमें क्या करना है,
5/18 से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। और जो कि हमारे टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाय स्पीड। और इसको करने के लिए आप यहाँ लेंथ कितना, लेंथ मैंने बताया था 150 बाय, अब ये स्पीड हमारा ये है, तो स्पीड हम 5/18। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 350 इंटू 18 बाई 70 इंटू 5। ओके, तो ये रहा हमारा कुछ इस टाइप की इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये मिनट है, हमें मिनट्स में चाहिए, तो ये सेकेंड्स में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें मिनट में इसको डिवाइड करके मिनट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 0 क्रॉस है, 7 5 जा 35 और ये जो 5 5 क्रॉस हो गया, तो हमारा कितना बच गया, हमारा 18 सेकेंड्स हो गया। अब हमें किस टाइप में आंसर चाहिए, मिनट्स में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मिनट में, तो 18 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो कितना आएगा 0.3 मिनट। तो क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बस थोड़े लॉजिकली ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते ताकि आपको कंफ्यूज, एग्जामिनर यहीं खिल जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ वाला आंसर बताते हो, आप खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रही हूँ गाइस, यहाँ से आपको दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। तो ये फोर्थ का क्वेश्चन आपको जो टू ट्रेवल्स, ये भी आपका वही है, टाइम टेकन मिनट्स सेम है, सेम मेथड आपको इसमें फॉलो करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, ये सब इसमें हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो ये है उसका। और जब एसपी जब लॉस होता है, ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो जो कि डेली एग्जाम्पल आपको देख समझा देती हूँ, जैसे कि आपने 100 बुक लिया, ठीक है, मैम ने 100 का एक बुक 120 में बेचा, ठीक है। एक बुक का कॉस्ट उसका जैसे कॉस्ट प्राइस आपको उसका 100 था, ठीक है, मार्क प्राइस 100 में आप उसे बुक खरीदे 100 में, और उसे कितने में बेचे मार्केट में, 120 में, ठीक है। तो आपको इसका प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन टफ नहीं होता है गाइस, बस कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे कैलकुलेशन जो ट्रिकी है और किस ट्रिक से यूज करना है, सारे के सारे मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन में। और प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल मैंने 9 क्वेश्चन ऐड किया, और इसे गाइस काफी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, और इसमें आपको क्या क्या ट्रिक यूज करना है वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल 9 क्वेश्चन ऐड किया है, तो चलिए आप एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। और ये सारे के सारे हमारे PYQ हैं, जो एग्जाम में मोस्ट टाइम में रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और जो कि इस बार भी आने के पूरे 100% चांस है, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पढ़िए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझने आना चाहिए, अगर क्वेश्चन ही आपको समझ ना आए तो उसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए आप, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹1566 विथ 8% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका सोल्ड प्राइस हमारा 1566 है, और प्रॉफिट हमें मिला है 8% प्रॉफिट। तो इसका हमारा सीपी क्या है, जब एसपी दिया गया है, यहाँ प्रॉफिट भी दिया गया है, तो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा। तो सीपी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो जैसे कि आप
काफी मेथड होते हैं, लेकिन 8% का आपका क्या है बताइए। 8% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 2/25 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/25 लिख सकते हैं। लेकिन उसे प्रॉफिट हुआ है 8%, तो उस मतलब ये हमारा 27 का वैल्यू है ये, ठीक है। और यहाँ ये 25 हमारा कॉस्ट प्राइस था, 27 का हमारा 1566 रुपीज है, ठीक है। तो 27 यूनिट्स का 66, ठीक है। अब तो इसी के रिगार्डिंग हमारे 25 यूनिट्स के कितने होंगे वैल्यू बताइए। तो जब 27 यूनिट्स के 1566 है, तो इसमें 1 यूनिट का कितना होगा, रेशियो टाइप के क्वेश्चन हो गए ये। 1 यूनिट का कितना होगा, तो 1 यूनिट का हमारा 58 हो जाता है। 1 यूनिट का 58, आप यहाँ 1566 डिवाइडेड बाई 27 कीजिएगा तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप 25 यूनिट्स के आप वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें 58 इंटू 25 करना पड़ेगा। तो इज इक्वल्स टू 58 इंटू 25 तो कितना होगा, तो वो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1480, हमारा 1450 होगा, ठीक है, ये 1450। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at cost price. However, he used a weight that actually weight is 46% less than what is written on it. Find his profit percent. मतलब वो डिसऑनेस्ट, मतलब जैसे कि 100% बेचा जाता है वेट करके, लेकिन वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था और प्रॉमिस, तो वो क्या किया, मतलब 46 जो भी बेचा था वो 46 लेस परसेंटेज पे बेचा था, मतलब 100% बचा के उसमें 46 लेस रहता था परसेंटेज। तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना है। तो वो करने के लिए जैसे कि जो भी बेचा था उसमें 46% कम होता, तो वो कितना बेचा था, तो वो 100 माइनस 46 करेंगे तो हमारा 54%, ठीक है। तो यही बेचता था 100% बोलकर 54% ही बेचता था वेट करके। तो आपका लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट आपको कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 46 हो गया, 46%, और जो कि लागत आपका 54 है, ये आप सेल कर रहे हैं। तो लाभ तो इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए आप यहाँ 46/54 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉफिट निकाल रहे, तो CP/SP करके हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 2 से क्रॉस करेंगे तो 27, ऊपर भी 2 से तो 23, अब क्रॉस नहीं हो तो इसे इंटू करेंगे हम, तो 2300/27। अब ये हमारा कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, तो 27 तो हमारे चारों में है, ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 85/27%। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 85, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बस यही ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है, बस फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना। इसी टाइप के 9 क्वेश्चंस मैं अलग अलग के जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मैं 9 क्वेश्चन यहाँ ऐड की, देख सकते हैं आप, ओके। और ये सारे के सारे हमारे PYQ है। नेक्स्ट, इसमें मैं 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आपको होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, A shopkeeper bought an article for 520 rupees. At what price rupees should he sell the article to make 10% profit? ठीक है, मीन्स ए शॉपकीपर आर्टिकल्स लिया है, खरीदा है मार्केट से, जो भी खरीदा हो तो 100% में खरीदा होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू है 520। अब उसे 10% प्रॉफिट करना है उस पर, तो कितने का बेचेगा वो, तो ये रहा आपका मार्क प्राइस जो कि खरीदा है, अब उसे सेल करना है, तो 10% प्रॉफिट पे वो कितने का, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो उसे हम कैसे करेंगे बताइए। तो जैसे कि 10% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज में,
कैसे लिखेंगे, तो ये 10% का हमारा 1/10 हो जाएगा। ओके, तो पहले हमारा ये 10, जैसे कि फ्रैक्शन 100% है, तो क्या हो जाएगा, ये 100% हमारा 100 यूनिट्स का कितना था हमारा वैल्यू 520। अब इस पे इंक्रीमेंट ये 10% और प्रॉफिट, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें 11 यूनिट्स का कितना हुआ है इसका, ये हमें पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क। तो जब हमारा 10 यूनिट का 520 है, तो इसमें हम डिवाइड करें तो 1 यूनिट का कितना होगा प्राइस, बताइए, आपके सामने है 52। ओके, तो 52 हमारा 1 यूनिट का पता चल गया, तो 11 यूनिट का निकालने के लिए और इजी, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड यूज हुआ है। ठीक है, तो 52 इंटू 11 हाउ मच, बताइए। तो 52 इंटू 11 करेंगे तो हमारा टोटल आंसर 572। ठीक है, अगर कोई भी आपका डिजिट यहाँ दे दे, अगर आपको इंटू 11 से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 52 को यहाँ अलग अलग लिख दीजिए 52 को, और बीच में इन दोनों को हमें प्लस कर देंगे, तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन करने का इजी ट्रिक है, वो मैं आपको इसी साथ बताती हूँ। ठीक है, तो अगर 11 से मल्टीप्लाई आपको कोई भी डिजिट मिल जाए आपको, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना हो गया, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप समझ के ये डायरेक्ट करके आप आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ जाते एग्जाम हॉल में, अगर आप बैठे होते तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 572। ओके गाइस, तो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको, तो ये आई होप आप लोग उसी से कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट, ये बता देती मैं आपको, 400 chicos were brought at rupees 1260 per 100 and were sold at the profit 860. Find the selling price per dozen of chicos. ठीक है, तो बताइए, ये थोड़े कैलकुलेटिव है तो इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट, तो जो कि हमारा पूरा ये जो कि हमारा ब्रॉड, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, हम ये लाए हैं। ठीक है, तो ये पर 100 का है, एक मतलब 100 का वैल्यू 100 चिकोस का कितना हो गया 1260, तो 400 का कितना होगा वैल्यू, बताइए। तो 1260 इंटू 400 कर देंगे हम, इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 5040 आ जाएगा। तो आपको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए, तो आपको वेयर सोल्ड एट प्रॉफिट, आप इतने में बेचे, आप प्रॉफिट में कितने में बेचे, आप इतने में खरीद के लाए थे। ठीक है, आप कितने प्रॉफिट में बेचे, 860 में बेचे, प्रॉफिट इतने का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब इतने ज़्यादा कॉस्ट में आप उसे बेचे हैं मार्केट में। तो कितना हो गया मार्केट प्राइस हमारा, सेलिंग क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, अगर इतने का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस हमारा 5900 हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ रही होगी। तो जब हमारा 400 का सेलिंग प्राइस हमारा ये है, ठीक है, 400 चिकोस का हमारा ये है, तो हमें दर्जन निकालने के लिए जो दर्जन चिकोस का क्या होगा सेलिंग प्राइस, बताइए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा सेलिंग ये था, ठीक है, और कितने का 400 चिकोस का। ठीक है, और हमें निकालना कितने का है अभी प्राइस, दर्जन का, तो 12 इंटू कर देंगे। ओके, तो अब जो भी आएगा फाइनल आंसर वो हमारा आंसर होगा। तो ये 00 क्रॉस हो गया। नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12, तो 59 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, और 3 5 ज़ा 52, 17। ठीक है, तो 177 एक दर्जन का कॉस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी, काफी मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन की, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है मैंने। ओके, जितना हो सकता है। तो ये तो 5th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या, ये भी बहुत इजी है,
A man sold an article rupees 216. They are gaining 20%. What is the cost price? तो ये हमारा SP है, ए प्रॉफिट है, अब CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बताइए। CP निकालने के लिए आप इसमें प्लस इंटू कर दीजिए। देखिए जैसे कि 20% हमारा गेन हुआ है तो 1/5 हमारा 20% का वैल्यू हो गया, ठीक है, 20% का। तो 20% का जब आप SP 5% हमारा 5 का वैल्यू 2616 है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ एक 6 यूनिट का हमारा वैल्यू कितना है, बताइए। एक सेकेंड गलती हो गई। वो हमारा ये 5 हमारा इतनी था, ठीक है, 5 यूनिट्स, 5 और 6 यूनिट्स। तो हमारा ये ओरिजिनल है, ये CP था और ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो सिर्फ 5 यूनिट का हमें निकालना। तो जब 6 यूनिट्स का हमारा कितना है, 216 है, ठीक है, रुपीज 216 में हुआ। और 1 यूनिट्स का कितना हो जाएगा फिर, बताइए। जब 6 यूनिट्स का 216 है तो 1 यूनिट्स का कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 36 हो जाएगा। तो अब जब 1 यूनिट्स का निकल गया है तो 5 यूनिट्स का और निकालना इजी है। और ये मैं आपको बता रही हूँ किस जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही हूँ, ओके। तो ये कैसे हो गया फिर, बताइए। 36 इंटू 5 करेंगे तो आपका यहाँ SP आ जाएगा, कीजिए। नीचे 36 इंटू 5 हाउ मच, 180, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। मैंने बोला था ना काफी इजी है गाइस, बस आपको समझने की ट्रिक चाहिए। तो ये भी बहुत इजी है, सेलिंग प्राइस, सोल्ड प्राइस, ये सब है। तो ये गाइस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। सारे के सारे आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी मैं क्वेश्चंस दी हूँ, ओके। तो इसके आंसर्स आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपके होमवर्क दे देती हूँ, और जितने क्वेश्चंस मैंने बताए उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिस्काउंट का स्टार्ट होगा, ओके। और ये डिस्काउंट के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, बाय चांस एक या क्वेश्चंस आ जाते हैं हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चंस आ जाते हैं देखने को, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं मिले हैं मुझे। तो इसमें क्वेश्चंस मैं ओनली 3 क्वेश्चंस ऐड की हूँ, बाय चांस आ जाते हैं लेकिन मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन भी मिस ना हो, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, ओके। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और डिस्काउंट हमारा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्काउंट कितना देते हैं, वही है डिस्काउंट, ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि इसमें फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं हमारा सक्सेसिव मेथड वाला, और एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या यूज होगा, ये भी फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ओके, परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये जो भी हर एक, जैसे कि 2 सक्सेसिव मेथड, इसका ये अलग अलग आप सॉल्व करके देखिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर 20-20 हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज, तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, ये तीनों का आप, जैसे कि एक और बात बता दूं, 20-20-25 इसके पूरे, इसमें अगर हम प्लस कर रहे हैं, जैसे कि शॉर्टकट एक मेथड है, अगर आप चारों को प्लस करेंगे तो कितना है, 40। इसको आप करते हैं तो 40, ये भी 40, ये भी 40 हम प्लस करें, ये शॉर्टकट मेथड है। और आपको ये सारे के सारे इस मेथड में आपको सॉल्व करना है, तब आंसर आएगा। लेकिन उसमें सारे के सारे हमारे, जैसे कि पहला क्वेश्चन पहले में आ जाएगा हमारा, अगर इस मेथड से सॉल्व किए तो पहला हमारा 36% आ रहा है, नेक्स्ट 36.25, नेक्स्ट 37, और नेक्स्ट हमारा 38,
ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व करने से आप बच सकते हैं एक मेथड से। ठीक है, तो आप जैसे कि नोट कीजिए, यदि जोड़ने पर सभी ऑप्शन में समान वैल्यू आ रहा है तब क्या करना है आपको बताइए। जैसे अगर जोड़ने पे सभी वैल्यू का हमारा सेम वैल्यू आ रहा है तो हमें क्या करना है तब तब हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस जब जोड़ने पे सेम आ रहा है तो डिफरेंस हमारा कितना होता है, तो इसका डिफरेंस 0 आएगा, इसका डिफरेंस जैसे कि इसका 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी हमारा 10 आ रहा है और इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका डिफरेंस 30 है। तो ज़्यादातर पे जिस ऑप्शन में दो डिस्काउंट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो वही आंसर होता है। तो यहाँ हमारा आंसर 4th होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, अब क्वेश्चन बस 2 बचे हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम, और आप ज़्यादा यही यूज़ कीजिएगा, ये जो मेथड बताई पहले प्लस करके देखिएगा, अगर सेम वैल्यू आया तो इनका डिफरेंस निकाल कर देख लीजिए, तो वही आंसर, बिना ये ज़्यादा सॉल्व करने का आपका झंझट नहीं होगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। काफ़ी बच्चे ये यूज़ करते हैं, सॉल्व करके उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप ये जो मैं बताई हूँ ऐड करने का फिर डिफरेंस देखने का वो ट्रिक यूज़ कीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैंने अपने टाइम में यही ट्रिक यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। अ कस्टमर could not decide between a discount of 40% or two successive discount 25% and 15% to buy a certain article. What is the difference between both the discount? मतलब एक डिस्काउंट कितना है 40% और एक और दूसरी शॉप में है 25 एंड 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर कंफ्यूज है कि कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए और इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसे वो कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है, तो वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ए बी रूल फार्मूला यूज होगा। जैसे कि यहाँ तो 40 है और यहाँ आप ए बी फार्मूला यूज कीजिए, जैसे कि ए प्लस बी माइनस 100, ओके, इंटू, तो यहाँ करेंगे जैसे कि हम 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 बाई 100। नेक्स्ट, अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 100 से हमारा 25 4 जा 100, 4 से हम ये कट करेंगे तो 3.75 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फाइनल आंसर इसमें 36.25 हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका परसेंट ये है और एक का 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, 40% माइनस 36.25, तो कितना वैल्यू आ रहा है 3.75% का डिफरेंस है इन दोनों में। तो सबसे ज़्यादा किसमें मिल रहा है, हमारा शॉप नंबर 1 में 40% हमारा ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस क्या हमसे डिफरेंस पूछा है। ओके, तो हम डिफरेंस ही आंसर टिक करेंगे। ओके, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आप लोग ये कर लेंगे, ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन नंबर 3 का। A washing machine is marked at 30,000. A customer get two successive discount 20% and 10%. What is the final price that customer has to pay? ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कि टोटल डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, कितना टोटल डिस्काउंट मिला है इसका। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप ए बी जैसे कि यहाँ 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100 कर लीजिए, ये दोनों कट हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 28% हमारा डिस्काउंट हो गया। ओके, नेक्स्ट, तो अब तो 100 में से हमारा 28% हमारा डिस्काउंट मिल गया, तो जब ये कितने का हो गया हमारा 72 का हमारा 30,000, 28% डिस्काउंट मिला है तो यहाँ 30,000
A washing machine is marked at 30,000. A customer get 2 successive discount. What is the final price? मतलब 28% का डिस्काउंट मिला है, तो ये 30, तो 72 का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का कितना है? 300 है, तो 300 इंटू 72, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? 21,600। फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बेसिक रेशियो हो गया, पार्टनरशिप, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। और जैसे कि अगर रेशियो आपका स्ट्रांग हो जाता है चैप्टर यहाँ पूरा, अगर आप कमांड बना लेते हैं अपनी पूरी स्ट्रांग वाली, तो आपको पूरा प्रॉफिट लॉस स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर प्रॉफिट लॉस स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी सिलेक्शन पक्की है गाइस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने। और रेशियो प्रोपोर्शन हर कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चंस हो गए सॉल्व करने, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड काफी यूजफुल होती है। तो आप यहाँ कमांड, जैसे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है वैसे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है हर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइज, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और टोटल मैंने 7 क्वेश्चन ऐड किए और यहाँ कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ स्लाइड्स ऐड की, ताकि ये जो हम आगे प्रॉब्लम करने वाले हैं उसमें ये सब यूजफुल है। ठीक है, तो और वो कौन कौन से, जैसे कि जियोमेट्रिक मीन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कैसे निकालते हैं जियोमेट्रिक मीन, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा इसमें। जैसे और जियोमेट्रिक मीन को हम क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शनल भी इसे कहते हैं। ओके, तो जैसे √a&b, ऐसे ये फॉर्मूला आप यूज करके अच्छे इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड, तो अगर 3 संख्या दी गई उसमें ज्योमेट्रिक आपको मीन प्रोपोर्शन पूछ लेते, तो आप 3 संख्या में कौन सा फॉर्मूला, ये तो 2 संख्या की हो गई, 2 नंबर्स का, और ये हमारा 3rd नंबर्स के आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, √ वॉल्यूम ABC। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि जो सीरीज वाइज पूछ दिया ज्योमेट्रिक मीन सीरीज वाइज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ओके, 3rd प्रोपोर्शन, ये जैसे कि ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। अगर 3rd प्रोपोर्शन से इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी अभी, ये बस फॉर्मूला बता रही हूँ। A/B, B/C, B हमारा कॉमन है। और अगर पूछ दिए 3rd प्रोपोर्शन हमारा क्या है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपका आंसर इसलिए निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज बताए अभी आगे प्रॉब्लम्स में हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए स्लाइड्स में आपको अच्छे से क्लैरिटी करने के लिए आपके सामने फॉर्मूलाज रख दी हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और जो कि जितने सारे क्वेश्चन करा रही हूँ गाइज, ये सारे के सारे PYQ सीरीज है और ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में, अगले एग्जाम में रिपीट होने के। तो आप जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए, टॉप 100 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, आप उन्हें एग्जाम में जाने से पहले गाइस पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो मैं पार्ट 1 करके अभी 6 चैप्टर अभी अपलोड कर देती हूँ और 6 चैप्टर नेक्स्ट पार्ट 2 में नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूंगी गाइस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और ये सब मटेरियल्स और ये सब क्वेश्चंस अरेंज करने में और उस टाइप में ये फॉर्मेट करने में। ओके, और रिकॉर्ड एडिटिंग में उस समय टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्पफुल ये कर दे। ओके, और इसमें अगर जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं ना आप गाइस, अगर आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में कंफर्म है। और रीजनिंग है गाइस, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है, 2 सेट प्रैक्टिस कराई हूँ और उसमें भी मतलब अगर रीजनिंग उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस वही टॉपिक्स होते हैं, बस क्वेश्चंस आपके 1-2 इधर नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि वैल्यू वैसे देंगे क्वेश्चंस, वो भी आपके सफिशिएंट है एग्जाम के लिए और ये मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2 numbers are in the ratio of 4:9. If the mean proportional between them is 24, find the positive difference between the 2 numbers. क्या होगा बताइए? बताइए, सारे के सारे गाइस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है 100%।
ठीक है। तो जैसे कि हमारा 4:9 है, ठीक है, 4:9 और इनके मीन प्रोपोर्शनल है 24, तो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू नंबर, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे कि इसमें मीन प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अंडर रूट करके ए इंटू बी करने का, तो आप डिनोट कर लीजिए जैसे कि 4x 9x। ओके, फर्स्ट नंबर हमारा 4x और सेकेंड नंबर 9x है, तो हमारे मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, ठीक है, 4x इंटू 9x। तो बताइए, तो ये तो हमारा 9x हमारा ये हो जाएगा, रूट के बाहर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 × 9। 4 × 9 करेंगे तो कितना होगा 36। अगर 36 रूट में है तो बाहर निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 6x। ओके, तो ये 6x हमारा हो गया और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, और MP हमारा कितना दिया गया है बताइए, मीन प्रोपोर्शन ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए, ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगा और इसको x = 24/6, तो कितना हो गया 4, तो x का वैल्यू हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 4 × 4 16। नेक्स्ट 9x है, तो 9x का वैल्यू क्या है 4 है, तो 9 × 4 36। नेक्स्ट पॉजिटिव का डिफरेंस हमारा फाइंड करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो क्या है डिफरेंस, तो इनमें डिफरेंस है 20, यहाँ आप 36 - 16 20। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4, और इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन प्रोपोर्शन कहीं भी आपको पूछ देता है तो आप उसमें ये फॉर्मूला निकाल लगाइएगा, ठीक है, जैसे कि MP, जैसे कि मैंने फॉर्मूला यहाँ आपको बता दिया है, GM = √AB। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ये ज्यादा तौर पे क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये और ये ज्यादा यही देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शन से ज्यादा आते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 and 48, बताइए। तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है थर्ड प्रोपोर्शन पे, B²/A। तो इस पे आपका ये A का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू हो गया, तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या निकालना है आपको, 48²/16। नेक्स्ट 48 × 48/16, ठीक है, तो ऐसे हो गया। आप सॉल्व करेंगे इसके, 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48। नेक्स्ट 48 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए कितने सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है गाइस, इतने छोटे छोटे सोल्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 7A = 6B = 12C, व्हाट इज द A = B = C, क्या होगा, क्या होगा बताइए। 7 is to A is equals to 6B
इज इक्वल्स टू 12c. व्हाट इज द a इज टू b, b इज टू c. क्या होगा? जैसे कि हम इसे सॉल्व करने ऐसे कर सकते हैं, a बाई b, इसे हम क्या लिखेंगे? जैसे a का हमारा कितना होगा? 6 बाई 7. नेक्स्ट यहाँ हम b c का पहले वैल्यू लिख दीजिए, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? तो b एंड c का क्या लिख सकते हैं हम? b का ये कवर करके इसके सामने जो वैल्यू रहेगा वो उसका b के सामने लिख दीजिएगा. तो b का 12. नेक्स्ट c के सामने क्या है? c के पीछे क्या है? 6. नेक्स्ट तो इसको क्या होगा? हम ये 6/12 है तो इसको हम क्रॉस करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये जो b दोनों में है तो b को हमें सेम करने के लिए कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा. तो कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा इसमें बताइए? कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल करने के लिए हम जैसे कि ये 7 इंटू 7 कर सकते हैं और यहाँ इंटू 2 कर देंगे. तो क्या होगा इसका? 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14. नेक्स्ट यहाँ अगर दोनों को सेम रखना है b का वैल्यू, तो 7 2 जा 14, 7 इंटू 1 7. तो ये हो गया हमारा वैल्यू आ गया. a का वैल्यू 12 हो गया, b का वैल्यू 14 और c का वैल्यू 17. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 2 cones have their height in the ratio 4:3 and the radii of their base in the ratio 1:2. Find the ratio of their volumes. बताइए. तो इसमें तो ये मेंसुरेशन और हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, ये दोनों टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया है. आपका दोनों चैप्टर का नॉलेज इसमें टेस्ट हो जाएगा, जैसे कि फार्मूला और रेशियो का आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो रेशियो ऑफ हाइट हमारा कितना हो गया? रेशियो ऑफ हाइट हमारा 4:3 है. रेशियो ऑफ रेडियाई 1:2, ठीक है? अब इसे क्या पूछा है हमसे? वॉल्यूम पूछा है, रेशियो. तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन जैसे कि 1/3 रेशियो ऑफ वॉल्यूम. रेशियो ऑफ वॉल्यूम हमारा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो R1, ये R1 है हमारा, ठीक है? और H1 इज इक्वल्स टू R² R2 और ये H2. तो R1 हमारा क्या है? 4 है, 4:1, 3:2. नेक्स्ट स्क्वायर, ठीक है? 2 का स्क्वायर ये, 1 का स्क्वायर ये, तो 2 का ये 2 और ये कट हो जाएगा क्रॉस. नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 3. तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1:3. तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में. मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 68 and 272.
तो ये सेम हमारा जो मैं आपको बताई पहले क्वेश्चंस में, मीन प्रोपोर्शन जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही मीन प्रोपोर्शन आप यहाँ वो फॉर्मूला सेम आप लगाइएगा और आप आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क आपको दे देती हूँ। ठीक है, इसके मुझे आंसर्स आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, डाउट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हमारा 136 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये काफी इजी है गाइस, इजी है और ये एग्जाम में आया है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क देती हूँ। ठीक है, इजी है, आप लोग मुझे पता है आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 89 and 98 इज 2a plus 6, द वैल्यू ऑफ a इज, तो यहाँ के ये वैल्यू हमें करना है फाइंड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट तो मीन प्रोपोर्शन हमारा करते हैं 2a plus 6 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 98 हो गया। तो अब रूट में हम इसे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन ऑलरेडी दे दिया है और ये हमारा 2 डिजिट हो गया, तो इसको ये वैल्यू हमें निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट अब इनको रूट के बाहर निकालना है, तो हम ये जो 2 है एक को लिख देंगे, जैसे 2 है तो एक की 3, नेक्स्ट 7, अंडर रूट में ये अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, जो हमारा वैल्यू प्लस 6। नेक्स्ट तो ये इंटू करने के बाद 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42। नेक्स्ट टू ए हो गया, पीछे ये माइनस कर देंगे तो 36, और ए का वैल्यू हम 36/2 करेंगे तो कितना होगा 18। नेक्स्ट 3, तो करेक्ट आंसर हमारा 18 होगा और ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट तो नेक्स्ट चैप्टर अब हम करें। आई होप आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी लगा होगा, और ये काफी इजी, बस 1-2 फार्मूला है वही आपको यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और सारे के सारे ये खुद से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बार बार रिपीट करिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैराथन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसके टाइम स्पीड के ऑलरेडी हम जैसे कि ट्रेन चैप्टर में किए। ठीक है, और इससे मैं बस ओनली 3 क्वेश्चन ऐड की हूँ, क्योंकि ये उतना ज्यादा वेटेज नहीं है इसका, ओनली 3 क्वेश्चन है। ओके, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। नेक्स्ट तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता at speed 9 km per hour and returns Kolkata at the speed 18 km per hour through same route. What is his average speed in kilometer per hour of entire journey? तो क्या होगा बताइए, अगर ऐसा वैल्यू अगर माने कि दोनों स्पीड से वही और पूरी तरह से डिवाइड हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट, तो क्या किया जाए बताइए। तो कोलकाता को हम ऐसे मान लेंगे जैसे कि हमारा पूरा 18 किलोमीटर, ठीक है। एक कोई भी जैसे हम कोई भी इमेजिनरी नंबर लेना है ताकि जे सेम हमारे डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसमें 18, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम इज इक्वल्स टू, जैसे कि टाइम हमारा कितना है 9 और 18 किलोमीटर, ओके। तो डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया ये, और टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस और यहाँ स्पीड दिया गया है, ओके। तो 18/9 2 आवर्स, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और जो अहमदाबाद से उसके बाद कोलकाता जो गए वहां का, तो 18/18 इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट, तो टाइम हमारा 2 आवर्स 1 आवर। अब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा, टोटल डिस्टेंस जैसे कि 18 कितना हुआ टोटल डिस्टेंस, 36 हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम हमारा कितना है, टोटल टाइम जैसे कि 2 आवर्स और प्लस 1 आवर, तो 3 आवर्स हो गया हमारा टोटल टाइम, ओके। तो टोटल टाइम हमारा ये हो गया। अब स्पीड निकालने के लिए तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो हम निकाल सकते हैं इससे, क्या है जब हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया टाइम भी मिल गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड, जैसे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 36/3, इसे कैंसिल करेंगे तो 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीनों टॉपिक एक ही में क्वेश्चन में कवर किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, in a circular race of 800 meter length, Ram and Mohan start at speed 25 meter second per second and 40 meter per second respectively at the same time from the same point. After how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction, okay। तो इसे क्या किया जाए बताइए। तो जैसे कि पूरा ट्रैक हमारा जो रेस है वो 800 लेंथ है, 800 मीटर लेंथ। तो राम का लेंथ टाइमिंग है पूरा 800/25 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसका क्या होगा, तो कैंसिल करेंगे तो हमारा 32 मीटर पर सेकेंड, 32। नेक्स्ट, टाइम फॉर मोहन 800/40 20 सेकेंड्स, ओके। यहाँ सेकेंड्स, तो राम एंड मोहन का सेकेंड्स निकल गया। और कब मिलेंगे कि सेम पॉइंट पे, तो वो निकालने के लिए अगर एक साथ पूरे दोनों स्टार्ट किया है तो सेम पॉइंट पे आने के लिए मिलने के लिए टाइम निकालने के लिए हम दोनों का टाइम का एलसीएम निकालेंगे। जो दोनों का टाइम मिला है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर दोनों को सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे वो लोग, तो अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब 32 एंड 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 32 एंड 20। तो इसका एलसीएम हमारा आप जैसे कि यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, 32 20 5 यहाँ 8
5, यहाँ 5 1 1 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 5 160, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन ही है गाइस, जो कि 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका बहुत इजी है और जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड है। द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर इज कवर्ड इन 4.5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। By how much should the speed in kilometer per hour be increased to save 30 minutes of travel? बताइए। तो जैसे कि ये कर देती है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये फार्मूला तो बेसिक है, सबको पता होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड हमारा कितना है 50 इंटू टाइम, टाइमिंग हमारा कितना है 4.5। तो अगर इसको इंटू करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा 50 इंटू 4.5 का आंसर क्या होगा? तो आप इंटू करके देख सकते हैं हमारा कितना आएगा 225, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। और जैसे कि हमें 30 मिनट्स बचाना है तो क्या होगा बताइए। तो 30 मिनट्स जैसे 4.5 आवर्स लग रहा है, तो 30 मिनट्स बचाने के लिए हमें 4 घंटा में ये पूरा डिस्टेंस कवर कराना है, 4 घंटे में। तो स्पीड हमारा ये है। स्पीड निकालने के लिए क्या निकालना है हमें? स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड पूछा गया है क्वेश्चन में। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 225 और हमारा टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 4 है, ओके। 4 घंटे में कवर कराना है। तो क्या होगा इसका आंसर? पॉइंट में आएगा 56.25। तो ये होगा हमारा 56.25, ओके। तो ये हमारा स्पीड हो गया। तो उसको कितना इंक्रीज करना होगा, ठीक है। बाई हाउ मच शुड बी स्पीड इंक्रीज। तो स्पीड उसका कितना था 50 था और अब कितना होगा 56 होगा। तो उसको कितना इंक्रीज करना है, इसका डिफरेंस क्या है हमारा? इनका डिफरेंस अगर हम 56 इंटू 25.25 माइनस 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.25, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका गाइस। तो इस पार्ट वन में हमने कवर किया है पूरे परसेंटेज चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर, ट्रेन्स चैप्टर, और फिर टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड लास्ट हमारा डिस्काउंट चैप्टर। इसमें टोटल 6 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वहाँ स्टार्टिंग में जाके मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर आइडिया हो जाए। अभी ये सब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे हमारे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक आप ये 6 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सेकेंड, हमारा फर्स्ट वाला स्लाइड। जैसे कि हमने कलर चेंज करके बताती हूँ। हमने परसेंटेज कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, डिस्काउंट कंप्लीट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया और ये एक ट्रेन्स कंप्लीट हो गया। तो ये 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। बचा है ये 2 चैप्टर, 2 और ये 4 चैप्टर, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर हम करेंगे हमारे पार्ट 2 के क्लास में, ठीक है। ये पार्ट 1 हमारा, इसमें काफ़ी क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, आप तब तक की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, मैथ्स आपका दुश्मन नहीं है, बस आप डिसिप्लिन में चेक करते रहिए और रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो रोज अगर 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का। लेकिन ये लास्ट मोमेंट टाइम है तो आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बार बार गाइस रिपीट कर रही हूँ मैं, ये सारे के सारे हमारे PYQ क्वेश्चन है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने जितने क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ ये सारे के सारे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और
और अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना गाइस, तो आपका पूरा सिलेक्शन पक्का है और आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट में कीजिए गाइस आपको ये क्लास कैसा लगा, ये मैराथन कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, और बहुत जल्द आएगा। ओके।